हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल फर्स्ट इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, सेकेंड इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, थर्ड इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फोर्थ इज एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स। तो इनमें से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होता है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है या हम यूज करेंगे समझेंगे वो होगा गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेम चीज होती है तो उसके बारे में देखेंगे। गोल्जी अपरेटस होता है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसका अपीयरेंस देख लेते हैं एक बारी। तो ऐसे सैक बने हुए होते हैं, वेरियस सैक्स अरेंज्ड होते हैं एंड इस गोल्जी अपरेटस के दो फेसेस होते हैं। एक फेस होता है जो इमेच्योर हो रहा होता है, जो कि अभी बन रहा है, ऐसा फेस होता है इमेच्योर। ये इमेच्योर फेस जो होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल वेसिकल से बनता है। ये वेसिकल्स आकर के अटैच होते हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर से एंड इसको बना रहे होते हैं। तो जो फेस इमेच्योर हो रहा होता है, बन रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। वेयर एज जो मेच्योर फेस होता है इसी गोल्जी अपरेटस का, उसको हम बोलते हैं सिस फेस, यानी जो बनके तैयार हो चुका होता है। तो इसके दो फेस होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है गोल्जी अपरेटस का वो देखते हैं। तो इसके मेन फंक्शन में आता है कि सबसे पहले तो ये प्रोटीन की पैकेजिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन की पैकेजिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन को पैकेज करने में हेल्प करता है। इनकी पैकेजिंग करके इन्हें भेज देता है टारगेटेड लोकेशन पे, जिस भी टारगेट लोकेशन पे किसी प्रोटीन को पहुंचना होता है वो। अब प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है ये बनते तो राइबोसोम में है, राइबोसोम इनको वेसिकल्स में ट्रांसफर करके, इन्हीं वेसिकल्स में ट्रांसफर करके इसको भेज देता है गोल्जी अपरेटस के पास। अब प्रोटीन के अंदर अगर कुछ ऐड करना होता है, कोई छोटा मोटा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल उसे भी डिस्कस करेंगे, तो वो सब काम होता है गोल्जी का। साथ ही साथ गोल्जी का फंक्शन होता है कि ये लिपिड्स की पैकेजिंग भी करता है। कई बारी लिपिड्स का सिंथेसिस जो होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस ये किया जाता है इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ ईआर में इनका सिंथेसिस किया जाता है। एंड कई बारी इनकी पैकेजिंग जो होती है, इनको पैक करके टारगेट लोकेशन पे भेजना स्मूथ ईआर नहीं, ये भी गोल्जी करता है। तो वो कैसे करता है गोल्जी, कि ये गोल्जी इकट्ठा करता है प्रोटीन को या फिर लिपिड को, एंड इनके ऊपर, इन दोनों के ही ऊपर एक पार्टिकल लगा देता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पार्टिकल लगाते ही इसका जो फंक्शन है इस प्रोटीन का या लिपिड का वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन। ये फंक्शन चेंज हो जाता है एंड देन इसको पैक करके उसकी टारगेट लोकेशन पे भेज देता है। एंड इसी के प्रोसेस को बोलते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट होता है तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो ये मेन फंक्शन होता है गोल्जी के। तो इससे हमें हमारा आंसर पता चल गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, इनमें मेन फंक्शन होता है गोल्जी का। अब बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड वाला जो है इसका आंसर होगा कि ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी। ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट। एंड देन जो डाइजेशन किया जाता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का वो किया जाता है बाय लाइसोसोम्स। एंड देन लास्ट है कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है ऑर्गेनेल्स में, तो एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर भी यही करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।